पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और ये 152 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है, यानी कि 16 जिलों में। और अब तक जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में भी वोटिंग हो रही है। तो तमिलनाडु में अब तक 17.69% वोटिंग हो चुकी है। वहीं वेस्ट बंगाल में 18.76% सामने आ रही है। और ये जो जानकारी है, वो शुरुआती 2 घंटों की है, यानी कि वोटिंग शुरू हुए 7 बजे से वोटिंग हुई थी और अब ये जो है वो प्रतिशत सामने आ रहे हैं। अब अगर खास तौर पे वेस्ट बंगाल की बात करें, तो कहीं-कहीं जैसे कि बांकुड़ा में 20.20% की वोटिंग हो चुकी है। वहीं पे बीरभूम में भी 19 दशमलव की वोटिंग हो चुकी है। दक्षिण दिनाजपुर में 18 दशमलव की वोटिंग हो चुकी है। दार्जिलिंग में 18.80% की, यानी कि लगातार अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि कितनी प्रतिशत की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु में भी चेन्नई में 16.51% की वोटिंग हो चुकी है। वहीं सबसे ज़्यादा जो वोटिंग अब तक हुई है वो कोयंबटूर में हुई है 18.45 की। तो लगातार 2 घंटे की ये वोटिंग है। आगे भी अब क्या माहौल बन रहा है, तमिलनाडु की हम बात कर चुके हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में किस तरीके के माहौल है? पश्चिम बंगाल में पहले फ़ेज़ के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 152 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हुई थी। लेकिन उस दौरान जितने भी वोट्स आए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ भी नज़र आई है वोटिंग के लिए। कुछ नेताओं ने भी वोट डाल दिए हैं और उन्होंने उसके बाद कुछ बातें भी कही। पीएम मोदी ने भी इसको लेके ट्वीट किया है। आखिर इस वक़्त पश्चिम बंगाल का हालात क्या है? किस तरीके से वोटिंग की जा रही है, उन सब को लेके आज हम चर्चा करेंगे, आप तक सारी अपडेट्स और जानकारियाँ पहुँचाएँगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं, पहले तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, जो इतनी चर्चा में था, जिसका सबको इंतज़ार था, आज वोटिंग का दिन है, वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आ गए हैं अभी तक? देखिए साक्षी 152 सीटों पे आज चुनाव हो रहे हैं जी। जो अलग-अलग 16 जिलों में हुँ, पश्चिम बंगाल के जो 16 जिले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस नज़रिए से क्योंकि ये बीजेपी का उत्तर बंगाल का जो सबसे प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। यदि जी, आप पिछले चुनाव की तुलना के नज़रिए से देखें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 2021 में 77 सीटें मिली थी। उसमें से 59 सीटें इसी जिस जगह पे आज चुनाव हो रहा है, जी, वहीं से मिली थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा जोर बीजेपी ने लगा रखा है। अभी तक जो अपडेट्स नहीं आ पाए हैं, जो पहले के 2 घंटे में कितने परसेंट की वोटिंग जी। हुई है बंगाल में, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं जैसे-जैसे हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएँगे, तो इस बीच में शायद इलेक्शन कमीशन का वो आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी लोगों से बड़ी संख्या में मतदान मतदान करने करने की की अपील अपील की। की जी, है क्योंकि जब जब तक बड़ी संख्या में मतदान नहीं होंगे, तब तक परिवर्तन की जो उम्मीद बीजेपी को है, वो शायद उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर रही थी, चाहे वो चुनाव आयोग के ज़रिए हो, चाहे वो एसआईआर हो। एसआईआर के हुँ, ज़रिए हो या फिर अभी वर्तमान में जब चुनाव के लिए वहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं या पर्सनल्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वर्स के रूप में आप ये देख लीजिए जो बड़े जो बाहर से दूसरे राज्यों से जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, चाहे वो जनरल ऑब्जर्वर्स के रूप में, पुलिस ऑब्जर्वर्स के रूप में आते हैं, तो उनको लेकर के वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती को लेकर के भी टीएमसी ने बीजेपी वो काफ़ी हमलावर रही है क्योंकि बताया जा रहा है जिन लोगों को 2,500 से ज़्यादा वो सीपीएफ की कंपनियां पहुंची हुई हैं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा जी। जवान हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के, वो पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी कुछ है। उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि जो अतीत में देखा गया है, पिछले चुनावों में जब जब देखा गया है, जो हिंसा की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं, आपसी रंजिश की घटनाएं, आपसी हिंसा की, जिसमें टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच में लगातार लड़ाइयाँ होती रही है या वो झड़प होती रही है, तो उसके नज़रिए से बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। उम्मीद ये की जा रही है जो आज ज़बरदस्त वोटिंग होगी हुँ, हुँ। और दोनों पक्षों से, चाहे वो टीएमसी के नज़रिए से कह लीजिए, चाहे बीजेपी के नज़रिए से, ये उम्मीद की जा रही है जो मतदान शांतिपूर्ण रहे, छिटपुट घटनाओं को यदि हम लोग छोड़ दें तो। इस बीच जो सबसे रोलर कोस्टर वाली बात आई थी हुमायूं कबीर को लेके कि हुँ, जिस तरीके से उनकी नई पार्टी आती है, ओवैसी के साथ गठबंधन होता है, फिर टूटता है। हुँ। आज उन्होंने जब वोट डाला तो उन्होंने कहा कि 1982 से मैं राजनीति में हूँ और पहली बार ऐसा होगा जब मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था और वोट डालने जा रहा हूँ। तो हुमायूं कबीर को लेके क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ आई थी कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अपनी ओर खींच लेंगे। टीएमसी भी घबरा गया था, बीजेपी को भी थोड़ी चिंता हो गया था। तो क्या कुछ लगता है कि क्या नहीं, हुमायूं मुझे कबीर नहीं बदल लग रहा पाएँगे? जो हुमायूँ कबीर के साथ मुस्लिम बहुल लोग या फिर वो हुँ, वोटर्स जो हैं वो
उनके साथ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में ममता बनर्जी हों, चाहे अभिषेक बनर्जी हों या टीएमसी के दूसरे बड़े नेता हों, चाहे सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है टीएमसी की, उन लोगों ने मुर्शिदाबाद में कैंपेन किया या चीज़ें की और जो भीड़ हुँ, उमड़ी है, उससे तो नहीं लग रहा है जो बहुत बड़ा प्रभाव हुमायूं कबीर या फिर अब तो वो गठबंधन नहीं रहा उनका ओवैसी के जी। साथ, तो वो हुँ, प्रभाव डाल पाएगा। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है जो पिछले बार के चुनाव में यदि आप साल 2021 की बात करें तो वहाँ पर 85% से ज़्यादा वोटिंग हुई थी हुँ, मुर्शिदाबाद में, हुँ। जहाँ से हुमायूं कबीर आ रहे हैं और जहाँ पे उन्होंने अपनी पार्टी जातीय उन्नयन पार्टी के जरिए जो उन्होंने खड़ा भी किया है उम्मीदवारों को, तो उससे ये नहीं लग रहा है। लेकिन ये है ज़रूर, क्योंकि पिछली बार 22 सीटें मुर्शिदाबाद ज़िले में हैं और वहाँ पे 20 सीटें टीएमसी के हुँ, खाते में आई थी, 2 सीटें भाजपा के पास गई थी। उम्मीद ये कर सकते हैं जो शायद 22 सीटों में 20 सीटें टीएमसी ना आ पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा जो बहुत बड़ा लॉस इनके पक्ष में होना है, क्योंकि मुसलमानों की नाराज़गी उनको भी ये लग रहा है जो आज यदि बीजेपी को वहाँ पे सत्ता में आने से कोई रोक सकता है, तो वो सिर्फ तो टीएमसी है। टीएमसी ही है, ममता हुँ। बनर्जी ही हैं। तो इसलिए शायद वो शिफ्ट ना करें। आने वाले दिनों में क्या प्रदर्शन रहता है, तो वो एक ज़रूर फैक्टर वहाँ पे काम हो तो ये सकता है। बीजेपी और टीएमसी में तो ख़ैर चुनाव का जब से घोषणा हुआ, प्रचार हुँ। हुआ, आरोप-प्रत्यारोप का खेल रहा। आज भी जब शुभेंदु अधिकारी वोट डालने जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर वोट डालने के लिए कोई मृत या फिर घुसपैठी जैसा कुछ ना हुआ हो, तो हुँ। फिर नहीं जीत सकती ममता बनर्जी। नहीं तो ममता बनर्जी मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी इन्हीं कारणों की वजह से जीतती नहीं, आई थी। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते आप। यदि ये हुँ, चीज़ें हैं तो सवाल फिर इलेक्शन कमीशन पे उठने चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट हुँ, बनाने का काम इलेक्शन कमीशन करते हैं। उनके प्रतिनिधि चाहे वो बीएलओ के रूप में हो, चाहे दूसरे अधिकारी हो, वो करते हैं। यदि उन्होंने ये तय कर दिया जो ये वोटर लिस्ट है और हर वोटर लिस्ट के ज़रिए ही वो वोटिंग होती रही है या फिर कोई गड़बड़ी हुई है हुँ, पहले, हुँ। तो फिर उसको लेकर के आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, जो आप आरोप भी लगा लीजिए और उसके जो अलग-अलग पहलू हैं, आप उस पे ध्यान भी मत दीजिए। यदि आपने चुनाव जीता है और भारी बहुमत से चुनाव जीता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता का समर्थन तो आपको हुँ। मिला। इस बार भी यदि आप 1 करोड़ वोटर्स को आप कह रहे हैं या निकाले गए 91 लाख या 92 लाख के करीबन वोटर्स हैं, जिनको एसआईआर के अलग-अलग प्रोसेस में 3-4 चरणों के प्रोसेस में आपने उनको बाहर किया, मान लिया ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़ें 2024 के चुनाव में नहीं हो सकता था? या फिर उससे पहले भी चीज़ें हो सकती थी। तो जी। ठीक है, प्रोसेस में है, जो कुछ शिफ्ट कर गए, कुछ लोग अभी भी बहुत सारे मतदाता मुर्शिदाबाद में मुझे याद है जो शायद पिछली बार हम लोग किसी वीडियो में चर्चा कर रहे थे, तो 4,500 से मतलब 4.5 लाख से ज़्यादा मतदाता वहाँ पे निकाले गए। हुँ, हुँ। तो ये कौन तय करेगा? या फिर उसमें ये एक भी एक ये बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी, मैं नाम उनका लेना चाहूँगा, कि उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी, बीबीसी की आई थी, जिसमें ये कहा था जो बहादुर शाह जफ़र के वंशज या फिर वो उनसे पहले वो जो सिराजुद्दौला और मीर हाँ, जाफ़र के उनके वंशज जो पिछले 200 सालों से वहाँ रह रहे हैं और तो उनको यदि अब ये बताना पड़ जाए जो हाँ, हम बंगाल से बाहर कर, क्योंकि मुर्शिदाबाद की स्थापना ही उन लोगों ने की उनके थी। जी। वंशजों ने या फिर हुँ। उनके पूर्वजों ने की थी, वंशज नहीं कहेंगे, पूर्वजों ने की थी। और यदि उनको ये प्रमाणित करना पड़ जाए जो वो भारत के नागरिक हैं और उनका नाम यदि वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, तो तो ये प्रोसेस जो है ना वो चौंकाता तो ज़रूर है। तो ठीक है, अब ये सारी चीज़ों की चर्चा अब तो पीछे छूट रही है, हुँ, क्योंकि हुँ। आज जब वो पोलिंग हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं मतदान करने के लिए और काफ़ी कुछ अच्छा बेहतरीन शांतिपूर्ण अभी तक अभी का तक तो तो ये चल था, रहा है। हाँ, तो जी। ये चीज़ देखने को मिल रहा है, नेताओं की बयानबाज़ी तक चल रही है। अब समझिए ना, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, मैंने पूजा-अर्चना की, नमन किया, नमन की। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग एजेंटों से बात की, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो भैया पिछले 1.5 महीने से तो प्रोसेस भी तो आप ही के ज़िम्मे है। चाहे वो इलेक्शन जी। कमीशन हो, चाहे उनके पदाधिकारी हों, तो ये फिर आप किससे अपील करें? आप इलेक्शन कमीशन से कहिए ना। ये तमाम चीज़ें हैं साक्षी, लेकिन उम्मीद ये कर सकते हैं जो पश्चिम बंगाल में मतदाता बड़ी संख्या में आज बाहर आ रहे हैं, आएँगे भी और शाम 6 बजे तक जब तक मतदान होगा, शांतिपूर्ण रहे। जो भी जिसके भी पक्ष में वो अपना वोट करना चाहते हैं, वो ज़रूर वोट करें। लेकिन हाँ, आपसी सद्भाव को ना खोएँ। जी, सबसे बड़ी हाँ। बात तो ये है, जो चुनाव 5 सालों में 1 बार आता है, लेकिन हम और आप, चाहे आप जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ आपको हर दिन रहना है। तो कम से कम उन चीज़ों को ना खोएँ जो आने वाले कल में आपके संबंधों पे असर डालता है।
अभी फिलहाल एक अपडेट जो लेटेस्ट अभी आई कि आसनसोल में भी सबसे ज़्यादा अभी तक जो लंबी कतारें, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, वहाँ पे भी लोग वोट देने के लिए निकल गए हैं। और अभी तक जो भी अपडेट्स आए हैं कि किसने वोट डाले हैं, किन्होंने क्या बयान दिए हैं, वो अभी तक की सब ताज़ा अपडेट्स थी जो हमने आप तक जो है वो साझा की है। 16 जिलों में ये जो वोटिंग है वो की जा रही है। और अब ऐसे में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हर वक्त दिलचस्प होता है, इस बार भी काफ़ी दिलचस्प है। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा और आज फिलहाल वोटिंग के वक्त पे भी जैसे सर ने बताया कि अभी तक कुछ खास जो है वो दिक्कतें नहीं आई हैं, शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। तो अभी आशा है कि आगे भी जो है वो शांतिपूर्वक ही वोटिंग हो। और यही अपील करेंगे कि लोग जितने भी हैं जाएं और वोट डालें। और इससे रिलेटेड और भी कुछ जो है वो अपडेट्स अगर आती हैं, जानकारियां आती हैं, तो वो भी हम आप तक साझा करते रहेंगे। जैसे हमने इससे पहले तमिलनाडु के बारे में भी बताया, वहाँ पे भी वोटिंग शुरू हो चुकी है और वहाँ पे भी लोग जो हैं वो भारी मात्रा में, भारी संख्या में दिख रहे हैं, वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे भी डीएमके और पहले तो एआईएडीएमके, इन्हीं के बीच में 2 ऑप्शंस होते थे जनता के पास, पर अब उनके पास तीसरा ऑप्शन जो है वो विजय थलापति के रूप में, टीवीके के रूप में भी है। तो तमिलनाडु में भी वोटिंग जारी है, बंगाल में भी वोटिंग जारी है। और क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट्स आएँगे हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी क्या लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम फिर एक नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके साथ आएँगे, तब तक के लिए देखते रहें एयर नाउ।